पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन्होंने नहीं कहा कि पुरुषों के साथ चलने में हमें गुलामी महसूस होती है। फर्स्ट नहीं, वो नहीं था, नहीं वो नहीं था। आप पहले सुनिए। इनका परवेज जी मैं आपके बारे में अब मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हैं तो सामने वाले को चुप करा देते हैं। जब नहीं मजाक नहीं, जब वो बोल रही थी तो टॉपिक से भटक गई, आपने बीच में इंटरप्ट किया, क्यों? तो अगर महिला सशक्त बनना चाहती, अपना निर्णय खुद लेना चाहती है तो समाज को लाछन नहीं लगाना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए। जब से मैंने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है, कुछ लोगों के द्वारा मतलब दबाव डाला जा रहा है। गांव की जो महिलाएं अभी भी बाहर नहीं निकलती, अभी भी गांव के जो पुरुष है वो अकेले निर्णय लेते हैं। महिला मुखिया सरकार की बात मत कीजिए, सुनिए, अभी तक कितना तलाक करा दिया आपने? जी मैंने तो अभी एक भी तलाक नहीं कराया। नहीं कराया, कराने का इरादा है? पति पत्नी का मैटर है भाई, यहाँ पे क्यों ला रहे हो? पति पत्नी का मैटर यहाँ पे क्यों ला रहे हो? तलाक तो होंगे दो। सीता जी जब वनवास गई तो अपने पति और अपने देवर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ गई, और ये कह रही हैं कि अगर ये अकेले चल रही हैं तभी सशक्त हैं। सीता जी वनवास। एक सेकंड, संजू ठीक है। तो वन में जब जाने का रास्ता सीता जी साथ गए थे, ठीक है। तो अब मैं तो लेकिन इसको क्या मुद्दा बनाया जा रहा है कि छात्र आंदोलन कर रही है, यानी ये कोई मतलब राजनीतिक ये से जुड़ी हुई है इसलिए करें। ये बहुत गलत होता है स्टूडेंट के साथ यहाँ पे। जो हम जब घर से सीधे मुसलमानों की तरफ तुम्हारा नहीं, ये मैं पुरुष प्रधान समाज यानी सभी के बारे में बोल रही हूँ। ये घर से बाहर निकलती होंगी, वकीलों के साथ बैठती होंगी, लेकिन फिर भी इनके ही कलीग कहीं न कहीं इन पे कमेंट पास करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सनातन धर्म ये कहाँ कहता है कि आप पति के साथ चलिए, आप भाई के साथ चलिए, अकेले नहीं चल सकती। और सनातन धर्म कभी कुछ सिखाता नहीं। सनातन धर्म हमें तब सिखाता, मैं बार बार कह रही हूँ, सनातन वैष्णव है। नहीं परवेज जी, पहले आप ही। अच्छी बात है कि इन्होंने नौजवानों की संस्कृति और स्कूल में यूनिफॉर्म की बात कही। और मेरे ख्याल में कि मेरे साथ एक साथी बैठी हुई हैं, युवा महिला हैं, छात्र जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में कि ये ज्यादा बढ़िया बोल पाएंगी इस पे कि महिलाओं की आजादी स्कूल में और कॉलेज में क्या होनी। खुशबू, महिलाओं की आजादी, कि महिलाओं की आजादी की जहाँ तक बात रही, भारत एक कहीं न कहीं पितृसत्तात्मक देश है। माना जाता है कि अगर महिला घर से निकलती है तो कुछ ना कुछ उन पर लाछन वगैरह लगते हैं। तो अगर महिला सशक्त बनना चाहती, अपना निर्णय खुद लेना चाहती है तो समाज को लाछन नहीं लगाना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए। जैसा कि कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। तो जब से मैंने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है, कुछ लोगों के द्वारा मतलब दबाव डाला जा रहा है। पटना में जहाँ तक कि शिक्षा माफिया है, उन लोगों को लगता है कि ये जो लीड हो रहा है नेतृत्व में, हमारे जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं वो एक महिला और छात्र नेता के हिसाब से हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, लीड टीचरों को मिलना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अगर आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने देना चाहिए। और ये हमारे अधिकार की मांग है, कोई मेरा पर्सनल मांग नहीं है। बहुत बड़ी मतलब ये वैकेंसी है बिहार के लिए। और एक तो बात मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी, वो बाद में बात करेंगे। जरा सा वकील साहब के पास आ जाए। जी लीजिए। महिलाओं की प्रगति, आप जैसे पुरुष कोई निर्णय लेते हैं तो वो अकेले निर्णय ले लेते हैं, अगर उसी में अगर महिलाओं को शामिल करेंगे। गांव की जो महिलाएं अभी भी बाहर नहीं निकलती, अभी भी गांव के जो पुरुष है वो अकेले निर्णय लेते हैं। तो जी तो जो अभी जो गांव की जो महिलाएं हैं, अभी भी पुरुष वहाँ के अकेले निर्णय लेते हैं, गांव की महिलाओं को निकलने नहीं देते हैं। लेकिन अभी जब से आपके घर में क्या होता है? आपके पति निर्णय लेते हैं, आप लेती हैं? नहीं, मैं तो खुद लेती हूँ। आप खुद लेती हैं क्योंकि आप एकदम इंडिपेंडेंट हैं, वकील साहिबा। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक महिलाएं मेरे जैसे इंडिपेंडेंट हो, बाहर निकले। जब से नीतीश सरकार आई है, मतलब जब से नीतीश सरकार आए हैं तब से देखिए महिलाओं की प्रगति हो रहा है। देखिए महिला मुखिया। सरकार की बात मत कीजिए, सुनिए, अभी तक कितना तलाक करा दिया आपने? जी मैंने तो अभी एक भी तलाक नहीं कराया। नहीं कराया, कराने का इरादा है? तलाक तो बहुत सारे हो रहे हैं। अब कोई अच्छा एक बात बताइए प्रियंका जी, प्रियंका तो अलग मैटर हो गया, वो पति पत्नी का मैटर है भाई, यहाँ पे क्यों ला रहे हो? पति पत्नी का मैटर यहाँ पे क्यों ला रहे हो? तलाक तो होंगे दो। अब वो दोनों का मैटर, वो लोग कैसे अपना जीवन संगनी चला रहे हैं तो उनका अलग मैटर है। मत होइए, नहीं आप ऐसा सवाल ही कर रहे थे, गुस्सा तो होना जायज है। गुस्सा मत होइए थोड़ा सा। हाँ जी गुस्सा होने वाली बात है। क्या इस तरह की सवाल तो बताइए। हाँ आप तो सवाल यही है कि एक सेकंड। अच्छा परवेज साहब को ही बोल रहे थे। हाँ परवेज जी बताइए। हाँ अगर नारी सशक्तिकरण को इस तरह से परिभाषित किया जाए कि महिलाएं अकेले चलेगी तभी सशक्त है,
महिलाओं को अकेले जाना, अगर यही सशक्तिकरण का परिभाषा है, तो चूंकि चर्चा धर्म से शुरू हुआ और उसको हम काट लेंगे ना, धर्म से शुरू हुआ, मैं धर्म पे वापस लेके जा रहा हूं। मैडम ने सनातन और हिंदुत्व और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने का अपना आपको प्रमाण भी दिया, तो मैं ये मानता हूं कि ये भगवान श्री राम को भी मानती होंगी। और सीता जी जब वनवास गई तो अपने पति और अपने देवर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ गई, और ये कह रही हैं कि अगर ये अकेले चल रही हैं तभी सशक्त हैं। सीता जी वनवास। एक सेकंड, संजू ठीक है, ठीक है। तो वन में जब जाने का रास्ता, राम गए थे, सीता जी उनके साथ गए थे, ठीक है। तो अब मैं बता, तो वन में लोग साथ गए, साथ गए, साथ जाने को आप गुलामी समझते हैं? अगर यही मानसिकता है महिला सशक्तिकरण का, तो शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम स्मिता के पास चलेंगे, स्मिता और प्रीति के पास हम चलेंगे। स्मिता, सबसे पहले तो ये अभी किसी ने नहीं कहा, और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन्होंने नहीं कहा कि पुरुषों के साथ चलने में हमें गुलामी महसूस होती है। फर्स्ट नहीं, वो नहीं था, नहीं वो नहीं था। आप पहले सुनिए, इनका परवेज जी इनका परवेज जी इनका कहना ये था, मैं बता दूं परवेज जी इनका, नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं देखिए पहले मेरी बात सुनिए, इसमें नहीं मेरी पहले सुनिए तो। एक सेकंड जी, हाँ, मैं आपके तरफ से ही जवाब दे रही हूँ, आप सुनिए तो। एक मिनट, नहीं आप पहले चुप। देखिए, आपके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हैं तो सामने वाले को चुप करा देते हैं। जब नहीं मजाक नहीं, जब वो बोल रही थी तो टॉपिक से भटक गई, आपने बीच में इंटरप्ट किया, क्यों? यानी कि संजीव श्रीवास्तव अपने मुद्दों को अलग लेके चलना चाहते हैं। पहले अच्छे से सुन, नहीं अभी मेरी बात, पत्नी की बात से नहीं ये फिर आप इंटरप्ट कर रहे हैं, ये फिर डाइवर्ट किया जा रहा है। नहीं, पहले तो बात डाइवर्ट मत कीजिए, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ सशक्तिकरण की बात जब हो रही थी, अभी जो छात्रा हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से एक बात को रखी, लेकिन इनकी बातों को लोगों ने सुना नहीं, हम लोगों ने समझा नहीं, और उस पर दूसरा तर्क देना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि ये छात्र आंदोलन कर रही हैं, लेकिन इनका अपना एक स्टूडेंट है, उस लिहाज से ये आंदोलन कर रही है। लेकिन इसको क्या मुद्दा बनाया जा रहा है कि छात्र आंदोलन कर रही है, यानी ये कोई मतलब राजनीतिक ये से जुड़ी हुई है इसलिए करे। ये बहुत गलत होता है स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे ये डाइवर्ट किया जाता है ताकि बच्चों की मांग को नहीं पूरा किया जा सके। अब इनका जो मुद्दा था कि भाई इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आजकल की महिलाओं को, लेकिन हमें अपने साथ में भाई या पति के साथ चलने में गुलामी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो ही कहीं ना कहीं मेरे पिता के रूप में है, कहीं मेरे भाई के रूप में, कहीं मेरे हस्बैंड के रूप में, और कहीं दोस्त के रूप में हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो हम जब घर से सीधे मुसलमानों की तरफ तुम्हारा नहीं, ये मैं पुरुष प्रधान समाज यानी सभी के बारे में बोल रही हूँ। किसी कास्टिज्म, किसी संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है ये एक महिला के बारे में है, जो हम महिलाओं को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। हम लोग जब कितने भी हाईली एजुकेटेड वुमेन होते हैं, लेकिन किसी अच्छे पद पे भी होते हैं, फिर भी हमारे पीछे 4 लोग बैठ के उल्टी बातें करते हैं। बल्कि हमारा ड्रेस कोड, ये एडवोकेट है, क्या इनके ड्रेस कोड में कहीं खराबी दिख रही है आपको? नहीं। ये घर से बाहर निकलती होंगी, वकीलों के साथ बैठती होंगी, लेकिन फिर भी इनके ही कलीग कहीं ना कहीं इन पे कमेंट पास करेंगे। ये सोच की लड़ाई है, ये गुलामी की लड़ाई नहीं। हमें तो हमारे गार्जियन ने चलना सिखाया भाई, उंगली पकड़ के उठना बैठना सिखाया, लड़ना सिखाया। हम ही मतलब कहा जाता ना, हम ही दुर्गा है, हम ही काली, हम ही सरस्वती, हम ही लक्ष्मी है। तो फिर हमें वो सारी शक्तियां हैं, हम लोग सब कुछ संभाल सकते हैं। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं को कितने आगे ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं से आप पुरुष भी हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि हम ही जननी हैं, तभी आप हैं। हम लोग बात कर रहे थे सनातन धर्म की, ठीक है। सनातन धर्म ये भी सिखाता है, जो पुरुष प्रधान समाज की बात की गई, तो हम औरतों के लिए पिता और पति वही आदर्श होता है, और हम उसके ही सिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं, और उनका साथ बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए। जब हम शादी से पहले होते हैं तो एक पिता हमारा आदर्श होते हैं, और उसके बाद मेरा पति होता है, और पति के सहयोग से ही हम समाज में स्थापित होते हैं, शक्तिशाली भी बनते हैं। और हमारा भाई है, उसके बाद जितने भी लोग हैं हमारे भाई बंधु हैं। जहां तक सनातन धर्म की बात थी, नहीं, जहां तक सनातन धर्म की बात थी, तो
मुद्दे से आप भटका दिए। मुद्दे से मैं आपको चैनल पे थोड़ा टीआरपी बढ़ाना होगा, इस कारण आप थोड़ा सा भटका दिए लोगों को, वो कर दिए। लेकिन मैं मुद्दे पे ही हूँ और मेरा ये कहने का मतलब है कि सनातन धर्म यह कभी नहीं सिखाता है, अगर अपने अपने धर्म में लोग हैं, किसी भी धर्म में लोग हैं, ये जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो क्या उन्हें संतुष्टि नहीं है अपने धर्म के? धर्म परिवर्तन मतलब धर्म परिवर्तन जो लोग भी हैं अभी करा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी एक धर्म का, क्योंकि वो आप भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हमें सनातन धर्म, हिंदू धर्म पे गर्व इसलिए है क्योंकि हम लोग किसी को ये शिक्षा नहीं देते हैं कि हिंदू धर्म अपना लो, ये करो। हम लोग शिक्षा देते हैं, जो अच्छी शिक्षा होती है, जो आदर्श की बात करते हैं, हम लोग वो करते हैं। तो ये विचारणीय विषय है कि हमको ये क्यों करना पड़ता है। हम अगर आज किसी भी धर्म का प्रचार करते हैं और उसको उसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं, किसी को अपना कुनबा सब फैलाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सनातन धर्म ये कहाँ कहता है कि आप पति के साथ चलिए, आप भाई के साथ चलिए, अकेले नहीं चल सकती हैं? आज जल्दी मेरी बहन ने सवाल किया कि अकेले नहीं चलना चाहिए महिलाओं को, कहाँ कहा जाता है। तो सामाजिक अव्यवस्था यहीं से साबित होती है। नहीं, सामाजिक अव्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि आज अगर मैं महिला होने के बावजूद मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज हमारी जो भी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो शादी अगर हम शादी कराते तो पहले जो शादी होती थी परिवार से होती थी। आज अगर हम ये शिक्षा देते हैं कि तुम पढ़ लिख गई हो, परिवार का कोई मतलब नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूंगी, मैं ये बताना चाहूंगी, जो एक विवाह एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है। और अगर हम विवाह की यहाँ बात नहीं आ रही है, नहीं यहाँ विवाह की बात नहीं आ रही है, जरा सा नहीं विवाह मुझे भी बुलाए हैं तो आप मेरा वो नहीं, एक मिनट आप सुन लीजिए। एकदम सुन रहे हैं। आपके बात पे ही आ रही हूँ, उसके लिए कुछ बोलना पड़ता है। विवाह एक संस्कार है और अगर हम संस्कार के साथ विवाह बंधन में बंधते हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, वो हमारा हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो या ईसाई धर्म हो, अगर हम अपने संस्कार के साथ अगर विवाह बंधन में बढ़ते हैं तो फिर हम एक अच्छा जीवन जीते हैं। और उसमें धर्म में कहीं नहीं सिखाया गया कि महिला अकेले चले। अगर कुछ ऐसा घटना होता है, क्योंकि महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आज बहुत सशक्त हो चुकी है, ऐसा नहीं है, वो कुश्ती भी लड़ रही है, पायलट भी बन रही है और हर क्षेत्र में आगे है। लेकिन मान सम्मान अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम, इसका मतलब ये है कि हम महिलाएं खुद को ही ज्यादा अगर समझ रहे, अगर हम अपने परिवार का सम्मान नहीं करेंगे, भाइयों का सम्मान नहीं करेंगे, पिता का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर ये नहीं सिखाएगा नारी जाति को, ये सशक्तिकरण का। दीजिए सम्मान की बात तो नहीं, आपने कहा कि सनातन धर्म कहता है कि भाई के साथ चलना चाहिए, पति के साथ चलना चाहिए। ये सनातन धर्म नहीं, ये सनातन धर्म में कभी नहीं, आपने बोला नहीं, आपने बोला है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए ये गलत बात है कि क्यों मतलब जो पुरुष है वो रात में 12 बजे बाहर जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो 12 बजे रात को बाहर नहीं जा सकती। जो काम करने वाली महिलाएं हैं, जैसे वो एडवोकेट है, तो वो क्या उनका मतलब कोर्ट के सिलसिले में अगर कोई काम होता है तो क्या वो रात को 12 बजे बाहर नहीं जा सकती? नहीं, तो ये कहना आपका गलत है। हाँ स्मिता, सबसे पहले तो मतलब इसको अदर माइंड नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन भी यहाँ पे बाबू गलत है कि सनातन धर्म में कोई ग्रंथ नहीं लिखा हुआ, ये जवाब भी दूसरा दे रही हैं। हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही, सनातन धर्म कभी कुछ सिखाता नहीं। सनातन धर्म हमें तब सिखाता, मैं बार बार कह रही हूँ, सनातन वैष्णव है। चार उसमें आपको वेद से बनता है, उपनिषद से बनता है, संख्यान से बनता है, वो अलग चीज है। उसको हम लोग धर्म से जो जोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी क्या कहा था कि सनातन धर्म जैव धर्म है, वो जीवन जीने की पद्धति को सिखाता है, लेकिन उसमें हमें गलत काम, यानी हमें ईश्वर के प्रति जो तप हम करते हैं, जो हमारे यहाँ संत महात्मा करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, उस ग्रंथ में जीवन जीने की ये चीज नहीं सिखाया जा रहा है बेटा कि मतलब हस्बैंड के साथ निकलना है कि इंडिपेंडेंट निकलना है कि क्या निकलना है, वो बिल्कुल अलग है। यही तो आज हमारे समाज में डाइवर्ट लोग कर देते हैं कि सनातन धर्म को हिंदू धर्म से जोड़ो, उससे जोड़ो, इससे जोड़ो। पहले हम सनातन को समझे तो सनातन है क्या? यानी कि परवेज ने बहुत सही कहा कि धर्म के कुछ ठेकेदार बन गए हैं
सही बात है, परवेज ने सही देखिए, कहा, पर ये एकदम बिल्कुल सही बात है कि हमारे समाज में, ये मैं नहीं कर रही हूँ कि किस धर्म के, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे जो जो ठेकेदार जनता बन रहे है, हैं, जो ठेकेदार बन रहे ठेकेदार बनते हैं, वो मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड। परवेज सवाल आपका नहीं, स्मिता ने एकदम बहुत अच्छा लगा कोट कि किया आप है पांचों उंगलियां बराबर कि कहीं ना कहीं धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे लगभग- मुसलमान में भी हो, हिंदू में भी हो, सिख में भी चलिए। हो, ईसाई में भी हो। बहुत अच्छा लगा कि 40 मिनट के डिबेट के बाद मेरी ओपनिंग कमेंट पे आप आके क्लोज कर रहे हैं।